हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सिगमंड फ्राइड से बहुत सारी जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, क्योंकि सिगमंड फ्राइड जो थे कंट्रोवर्शियल इन्होंने दिया था साइकोसेक्सुअल पे, इसलिए इनका नाम जरूर याद किया जाता है। ठीक है, उन्होंने एक दो चीज़ें और भी ऐसी बोली थी जिसकी वजह से ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा इनका। तो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें साइकोसेक्सुअल इन्होंने जो दी थी थ्योरी, उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी बहुत क्वेश्चन आते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिगमंड फ्राइड की थ्योरीज पढ़ेंगे। इन्होंने क्या थ्योरीज दी थी, साइकोसेक्सुअल के ऊपर क्या कहा था, साइको एनालिटिकल थ्योरी क्या थी, क्या लेवल्स बताए थे, हर चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इसके बाद सिगमंड फ्राइड के कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इतना आप श्योर रहिएगा, जितना मैं पढ़ा दूंगी इससे बाहर क्वेश्चन कहीं भी नहीं आएगा। बस आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, और क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा। घुमा के पूछ सकते हैं बट इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक फ्री इनिशिएटिव लिया है जिसमें सारी क्लासेस जो हैं वो अपनी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, और उन बच्चों के लिए बेसिकली ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं और जो भी पढ़ने के लिए थोड़ा भी पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को उन बच्चों को शेयर करिए जो पढ़ना चाहते हैं और फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो आप उनको ये क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, जिसमें कि चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैं सारी क्लासेस धीरे धीरे टॉपिक वाइज डाल रही हूँ। ठीक है, बोथ लैंग्वेज में है, यूज़ भी मैं बोथ लैंग्वेज ही करती हूँ। बाकी बायोलॉजी की क्लासेस हैं, अपनी रीजनिंग की क्लासेस है, ऐसी क्लासेस है जो सारी क्लासेस जो मेन मेन टॉपिक होते हैं वो सारे मैं पहले कवर किया है ताकि आपको ज़्यादा हेल्प हो सके, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ताकि आप कभी कभी होता है ना हम 100% नहीं पढ़ के जाते हैं। ठीक है, कोई भी नहीं पढ़ पाता है 100%, तो क्या हम जितना पढ़ें हम सॉलिड पढ़ें और उससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100% पढ़ना तो इम्पॉसिबल होता है। सारा कोर्स कवर करने के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें क्या है जल्दबाजी में करते हैं जो हमें एग्ज़ाम में याद नहीं आती हैं। इसलिए हमें जो भी पढ़ना है बहुत सॉलिड पढ़ना है ताकि उस पर्टिकुलर चीज़ से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, और अब इतना श्योर रहें कि जो हमने पढ़ा है परफेक्ट है और इसके आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है मैं हूँ प्रीतिका, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सिगमंड फ्राइड। ठीक है, बहुत ही साइंटिस्ट जो थे इन्होंने बहुत अच्छी साइको एनालिसिस थे ये भी। ठीक है, ये भी साइकोलॉजिस्ट थे एक जिन्होंने एनालिसिस की थी, बच्चों के ऊपर की थी बेसिकली। ठीक है, और ये थे कहाँ के, ऑस्ट्रिया के थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया के थे, याद रखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए साइकोसेक्सुअल, इन्होंने पहली बात क्या बोली थी, इन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी थी जिसमें इन्होंने पर्सनालिटी के बारे में बताया था। कुछ स्टेजेस दी थी साइकोसेक्सुअल की 5, और उन्होंने बताया था कि इसमें हर एक स्टेज में बच्चे की पर्सनालिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो हमें क्या जानना है, हमें मेन बेसिकली साइकोसेक्सुअल जो स्टेजेस बताई थी उनके बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ द साइकोसेक्सुअल स्टेज। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेज जो है, ओरल स्टेज के बारे में बताया जाएगा, कौन पूछा जाएगा पांचों देखिए कि इनमें से कौन सी स्टेज है। ठीक है, नीचे का कुछ दे दिया जाएगा, मैं पढ़ाऊंगी, इसके बारे में बताया जाएगा, लेटेंसी का दिया जाएगा, पूछेगा इनमें से पांचों में से कौन सी स्टेज है, या 6 स्टेज दे दी जाएंगे, पूछेंगे कौन सी स्टेज जो है वो सिगमंड फ्राइड की साइको सेक्सुअल की स्टेज नहीं है। ठीक है, नाम सारे होंगे, एक माइनस कर देंगे और कोई और ऐड कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारे जो है नेम पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि स्टेज में क्या क्या नाम है, अभी उनके बारे में पढ़ेंगे, और लेकिन आपको नेम तो याद ही होने चाहिए ताकि अगर कोई हटा के कोई दूसरा लगा दे तो आपको पता तो हो कि ये तो उसका है ही नहीं। ठीक है, ये तो स्टेजेस का पार्ट ही नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल स्टेज। ठीक है, हम क्या बात करते हैं, ओरल स्टेज। ओरल से ही पता चल रहा है आपको, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है, बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा है, तो वो क्या है 0 to 1 ईयर्स है, तो उसमें क्या उन्होंने पर्सनालिटी बताई कि बच्चों की आदत क्या होती है, आपने देखा होगा शक करते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामान दे दो, कोई टॉय दे दो, पेन दे दो, कुछ भी दे दो, वो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सकिंग करेंगे। तो ये बताते हैं कि बच्चों के सबसे पहला क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सकिंग।
तो उनकी ये बताता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, थिंग्स को सक करते हैं। ठीक है, कौन सी स्टेज में थिंग्स सक्स करते हैं, थिंग्स सक इन दिस स्टेज। ठीक है, इन दिस स्टेज में क्या करेंगे, वो सक करेंगे। कोई भी सामान दे दो, XYZ, आपने देखा होगा बच्चों को कुछ भी दे दो वो मुंह में जरूर डालेंगे। छोटा बच्चा जो होगा, जीरो किसी के घर में हो तो आपको पता भी होगा, अगर आपके घर में आपके बच्चे हों या कोई भी हो तो आपको पता होगा कि अगर 0 to 1 ईयर से वो बच्चा, अभी तक बड़े भी डालते हैं, 4-5 साल के हो जाते तब भी डालते हैं, लेकिन बेसिकली 0 to 1 ईयर के बच्चे वो जरूर सक करते हैं। कुछ भी दे दोगे तो इनकी क्या आदत होती है, इनकी पर्सनालिटी क्या होती है कि ये हर सामान मुंह में डालेंगे। तो ओरल स्टेज से समझ में आ रहा है कि सकिंग करना। ठीक, तो ये तो आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल ईजी सा है कि हर चीज क्या करते हैं, बेसिकली सक करते हैं। ठीक है, तो ओरल स्टेज का पार्ट हो गया 0 to 1 ईयर्स। सेकेंड बात करते हैं एनल स्टेज। एनल ये क्या होती है 2 to 3 ईयर्स में। इसमें क्या होती है, बच्चे की पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, इसमें क्या करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, पॉटी ट्रेनिंग की। ठीक है, और सारी ट्रेनिंग छोटी छोटी जो और अच्छी आदतें होती हैं वो सिखाई जाती हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होती है, पॉटी ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें पर्सनालिटी में उसके डेवलप होगा कि उसको ये चीज़ें सारी जो होंगी, ये चीज़ें सारी उसके डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, उसको पॉटी ट्रेनिंग और जो छोटी छोटी अच्छी चीज़ें होती हैं वो उसको बताई जाती हैं, उसको समझाई जाती हैं। तो अब उसकी पर्सनालिटी में ये चीज़ें डेवलप हो जाती है। किसमें, एनल स्टेज। एनल से ही आपको समझ में आ रहा है कि एनल अपने में ही वर्ड बता रहा है कि वो पॉटी की ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। और कौन सी उम्र में होता है, 2 से 3 साल के बीच में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। थर्ड हम बात करते हैं फैलिक स्टेज। ठीक है, ये हमारी है फैलिक स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होती है 3 to 6 ईयर में। ठीक है, 3 to 6 ईयर में ये बच्चे में होती है कौन सी स्टेज, फैलिक स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली क्या चीज़ है, इसमें बच्चे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, किसकी, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मदर जो होगी, मदर से बच्चा जो होगा अट्रैक्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इसमें एक वर्ड आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रा। ठीक है, इसको भी मैं भी लिखती हूँ, इसको इस पेन से लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रा, ठीक है, जो मदर और चाइल्ड के बीच का जो लव, जो अटैचमेंट है उसको क्या कहा गया है, इलेक्ट्रा। ठीक है, और जो फादर और चाइल्ड के बीच में कहा गया है उसको ओडिपस कहा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रा और ओडिपस, ये क्या है, फादर, ये क्या है, सन होगा। ठीक है, सन। चाइल्ड कौन सा हो सकता है, सन। ये क्या है, गर्ल होगी। ठीक है, तो फादर और गर्ल के बीच का जो लव होगा वो क्या कहलाएगा, ओडिपस। ठीक है, ओडिपस कहलाएगा। और मदर और सन के बीच का जो लव होगा, अट्रैक्शन होगा, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रा कहलाएगा। तो ये वर्ड पूछा जाता है, मदर का फादर की, मदर का सन की तरफ जो अट्रैक्शन होता है वो क्या कहलाता है, और फादर का गर्ल की तरफ जो होता है, या गर्ल का फादर की तरफ, मदर और सन का देखिएगा। ठीक है, फादर और गर्ल का जो होता है, या गर्ल का फादर का, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, उसको कहते हैं ओडिपस, यानी जो अटैचमेंट होता है वो ओडिपस कहलाता है, लव का। और मदर और चाइल्ड यानी सन जो है, बेसिकली सन की बात हो रही है, सन जो है यानी गर्ल और बॉय में, मदर जो है वो लेडी हो गई और सन, इसका जो लव होगा वो इलेक्ट्रा कहलाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रा और ओडिपस पूछ लेगा, ये उल्टा कर देगा और पूछेगा दोनों में से क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रा और ओडिपस जो है, फादर और गर्ल के बीच में जो लव अट्रैक्ट जो होता है, अटैचमेंट होता है, वो ओडिपस कहलाता है। मदर और सन के बीच क्या कहलाता है, इलेक्ट्रा कहलाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये जरूर पूछा जाता है, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, दोनों के बीच में जो प्यार होता है वो क्या कहलाता है, उस वर्ड का एक नाम है, वो पूछ लेगा, इलेक्ट्रा और ओडिपस। तो ये पता होना चाहिए, फादर और गर्ल के बीच में ओडिपस, मदर और सन के बीच में जो होता है वो इलेक्ट्रा कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं लेटेंसी की स्टेज। लेटेंसी क्या है, लेटेंसी की एज होती है 6 to 12 ईयर्स में। ठीक है, 6 to 12 ईयर्स में होती है। इसमें क्या होगा, बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ के साथ टाइम जो है गुजारना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अपोजिट सेक्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, अपोजिट सेक्स के साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ऐसे समझ लो। ठीक है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं कि कौन सी उम्र में, 6 से 12 के बीच में। 6 से 12 के बीच में पर्सनालिटी में क्या डेवलप होता है, एक लेटेंसी स्टेज होती है जिसमें बच्चे जो होते हैं अपोजिट सेक्स के बीच में टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं किसमें, लेटेंसी में। ठीक है, अब बात करते हैं जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज क्या है, बियॉन्ड प्यूबर्टी, यानी कि जब प्यूबर्टी एज होती है जो 11 से 16-18 साल के बीच में होती है, ठीक है, उससे भी ऊपर की स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट सेक्स एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, अपोजिट सेक्स जो होंगे एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होंगे, अपोजिट सेक्स जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अट्रैक्ट, ठीक, समझ में आ गया। अपोजिट सेक्स जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे इस वाले में, किसमें, जेनाइटल में। ठीक है, तो इन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं जिसमें कि साइकोसेक्सुअल की 5 स्टेजेस है, जिसके लिए इनका काफ़ी क्या कहते हैं, विरोध भी किया गया, लेकिन उन्होंने जो दे दी तो दे दी। ठीक है, तो पहली स्टेज क्या कहती है, ओरल स्टेज कहती है 0 to 1, जिसमें बच्चे जो होते हैं हर चीज़ सक्स करते हैं, 0 to 1 ईयर। एनुअल स्टेज 2 to 3 ईयर्स में होती है, जिसमें पॉटी ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। इसके बाद थर्ड स्टेज है फैलिक स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 पॉइंट जुड़े हुए हैं आपके, इलेक्ट्रा और ओडिपस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको इसमें मदर और सन का जो होता है वो कहलाएगा, एक सेकंड, ये मैंने शायद गलत लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये मदर और सन का कहलाएगा ओडिपस। ठीक है, गलत गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको ठीक कर लीजिएगा, ओडिपस, और ये कहलाएगा इलेक्ट्रा। ठीक है, उल्टा हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मदर का सन के प्रति जो अटैचमेंट होता है वो क्या कहलाता है, ओडिपस, और फादर और गर्ल के बीच कहलाएगा इलेक्ट्रा कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने गलती से ऊपर नीचे लिख दिया, तो आप ध्यान रखिएगा, मदर और सन का ओडिपस कहलाएगा, फादर और गर्ल का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रा। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, ओ लड़के, ऐसे याद कर लीजिएगा, ओ लड़के तो ओडिपस, ए लड़की, लड़की के साथ क्या आएगा, इलेक्ट्रा। ठीक है, तो याद करने का तरीका है, ओडिपस किसके साथ होगा, लड़के के साथ, लड़के का माँ के प्रति जो लव होगा वो ओडिपस, और लड़की का फादर के प्रति इलेक्ट्रा। ठीक है, ओ लड़के तो ओडिपस, ए लड़की तो इलेक्ट्रा। ठीक है, मैं ट्रिक में आपको बता दे रही हूँ याद करने की, मेरे माइंड से मिस हो गई थी, अभी जस्ट याद आई तो मैंने आपको याद दिला दिया। ठीक है, तो मैंने अपोजिट लिख दिया था, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, मदर का सन का मदर के प्रति ओडिपस, गर्ल का फादर के प्रति इलेक्ट्रा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं लेटेंसी की, 6 to 12 होती है। इसमें अपोजिट सेक्स जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, जेनाइटल स्टेज में क्या होता है, बियॉन्ड प्यूबर्टी होता है, इसमें अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट होते हैं आपस में। ठीक, तो ये थी 5 स्टेज जिसमें आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है, ओ लड़के। ठीक है, ये कहाँ लिख दें आपको याद रहे, ओ लड़के, ठीक है, ओडिपस, ए लड़की। ठीक है, इलेक्ट्रा किसके साथ है, ई किसके साथ है, लड़की के साथ, ओ किसके साथ है, लड़के के साथ। ठीक है, ओ लड़के, ए लड़की। ठीक है, तो ई जो है वो लड़की के साथ है, ओ जो है वो लड़के के साथ है, याद रखिएगा। ठीक, अब ये गलती नहीं होगी जो मेरे से हुई है, वो आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें बदल जाती हैं, आदमी के माइंड से मिस हो जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, सन का मदर के लिए ओडिपस, और गर्ल का फादर के लिए, गर्ल का फादर के लिए, और चाइल्ड का मदर के लिए। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इनकी साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रेड। सिगमंड फ्राइड की इन्होंने क्या दी थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने 3 चीज़ें बोली थी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, इस थ्योरी में इन्होंने बताया था कि बच्चे का जो माइंड होता है, बच्चे का या किसी का भी माइंड समझिए, वो 3 तरीके से वर्क करता है। क्या करता है 3 तरीके से माइंड, एक होता है जिसमें ईड, ईगो और सुपर ईगो। इन्होंने 3 बोली थी बातें कि माइंड जो होता है वो 3 तरीके से वर्क करता है। अगर हम ईद की बात करें, ईद में क्या होता है, प्लेजर। ठीक है, प्लेजर मतलब जो काम हमें करने में अच्छा लगे। ठीक है, जो काम करने में हमें अच्छा लगे, या हमारी जिद कह सकते हैं, जिद भी कह सकते हैं आप। ठीक है, कि हमें ये अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी जिद है। बच्चों को देखते हैं ना कि नहीं, मैं अच्छा लग रहा है, ये जिद है, मैं यही करूँगा। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को कुछ पता नहीं होता, मॉरलिटी के बारे में कुछ नहीं होता,
कुछ प्रिंसिपल नहीं पता होते, वो सिर्फ जिद अपने अच्छे लगने की वजह से वो काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उसे अच्छा लग रहा है, उसे पसंद है, इसलिए वो कर रहा है। तो बच्चों के माइंड में क्या होता है, ईद होगा तो वो प्लेजर के लिए, अच्छा लगने के लिए और जिद के लिए करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उसको पसंद है, इसलिए वो कर रहा है। तो उसका माइंड सिर्फ यही कहता नहीं अच्छा है तो करना ही है, चाहे वो कोई गलत काम भी हो, लेकिन उसे पसंद है तो करेगा। जैसे अगर बड़ों की भी बात करें, उसे चोरी करनी है, उसे पसंद है तो कुछ सिर्फ पसंद के लिए चोरी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उसका जिद है कि उसे करनी है, चुरा के ही खाना है, ठीक। तो वो वाली बात हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो में आती है आपकी मॉरलिटी। क्या आती है? मॉरलिटी आती है, ठीक है। इसमें क्या आती है? मॉरलिटी। ये थोड़ा रफ हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। मॉरलिटी आती है इसमें आपकी। इसमें मॉरलिटी मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल जो सही हो, जो गलत ना हो, जो सारी चीज़ों को देख सुन के काम करे, वो वाला प्रिंसिपल। यानी कि कुछ भी गलत नहीं। मॉरलिटी होता है ना, हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, जो हमें ये चीज़ें बताता है वो होता है मॉरलिटी। कि नहीं, हमें दो डायरेक्शन है, एक सही डायरेक्शन है, एक गलत डायरेक्शन है, तो हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हो सकता है हम गलत डायरेक्शन में जाएं, अभी हमें सक्सेस मिल जाए, लेकिन बाद में हम फेल हो जाएं, ठीक है। तो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है हमारी मॉरलिटी कि हमें हमेशा राइट डायरेक्शन में ही चलना चाहिए, है ना। कोई जल्दबाजी में जल्दी से कोई चीज़ पाने के लिए हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तो ये क्या कहता है? सुपर ईगो बताता है, ठीक है। मॉरलिटी कहता है, जो कि इसको आप परफेक्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। परफेक्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, रफ हो गया, परफेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है। परफेक्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं किसको? आप सुपर ईगो को, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईगो की। अगर हम ईगो की बात करें तो ईगो क्या कहता है? ईगो इन दोनों के बीच को बैलेंस बनाता है, ठीक है। बैलेंस बनाता है, बैलेंस करता है मॉरलिटी और प्लेजर के बीच का जो बैलेंस करता है, उसे हम कहते हैं ईगो। यानी वो चीज़ें, वो जो गलत भी ना हो और जिद में भी ना हो, उन दोनों को जोड़ के रखता है, वो करता है ईगो। ये क्या करता है? बैलेंस करता है बोथ इड और सुपर ईगो, ठीक है। सुपर ईगो और इड को हमें क्या करता है? बैलेंस करता है। कौन करता है? आपका ईगो। तो ईगो क्या करता है? इन दोनों के बीच को बैलेंस करता है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, ईगो क्या करता है? बैलेंस करता है, ठीक। तो क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाएगा, साइको एनालिटिकल थ्योरी में जो माइंड की कौन से तीन है? ईद क्या कहता है? वो जिद है, प्लेजर, कहीं पर भी कोई चीज़ अच्छी लगने के लिए जिद की वजह से है तो ईद आएगा। अगर मॉरलिटी की बात हो रही है तो सुपर ईगो आएगा, और अगर बैलेंस की बात हो रही है, ना गलत ना सही, दोनों को लेके चलना, तो फिर आपकी ईगो की बात हो जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर? क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको? इसमें यही लाइनें दी होंगी। प्लेजर के लिए कोई बच्चा काम कर रहा है तो क्या है, इनमें से कौन सा माइंडसेट उसका काम कर रहा है, तो ईद पे टिक लगा देंगे, ओके। अब हम बात करते हैं इसके 3 टाइप्स की। किसके 3 टाइप्स के? किसके? माइंड के। इन्होंने ये भी बताया कि हमारे माइंड के क्या होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, ठीक है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस। आपको भी पता है 3 तरीके का माइंड होता है। एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमारा माइंड में 3 तरीके का हमारा माइंड होता है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें याद होती हैं, कुछ चीज़ें हम भूल गए होते हैं, और कुछ चीज़ें हमें प्रेजेंट में जो होती हैं सब कॉन्शियस की हैं, पर जब हम याद करेंगे तो हमें याद आ जाएगी। वो वाली चीज़ें होती हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत पहले आपने याद की होती हैं, जो माइंड में कहीं है बट आप भूल गए हो। एक क्या होती है? सब कॉन्शियस, जो अभी याद है, अगर हम थोड़ा सा पुश करेंगे तो हमें याद आ जाएगा, वो होती है आपकी सब कॉन्शियस। अनकॉन्शियस जो बिल्कुल भूल चुके हैं, जो कभी अब थी ही नहीं माइंड में, ठीक है। और ये वाली जो होती है कॉन्शियस, ही करंट जो आप अभी पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको फिर सिगमंड फ्राइड पढ़ा रही हूँ, तो आपके माइंड में जो जा रहा है वो चीज़ क्या कहलाएगी? कॉन्शियस। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तब कॉन्शियस है। अगर आप यही चीज़ अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, किसी और ख्यालों में खोए हुए हो, तो कहाँ चली जाएगी ये चीज़ें? बताइए, ये कहाँ चली जाएगी? सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, कि सुन भी रहे, नहीं भी सुन रहे, कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। और थोड़े दिन बाद वो अनकॉन्शियस हो जाएगी, कि पढ़ा भी था, पढ़ाया भी था, कि नहीं पढ़ाया था, कुछ पता नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो कॉन्शियस माइंड में जाएगी, नहीं सुन रहे हैं, किसी के ख्यालों में या कहीं और हैं, माइंड यहाँ नहीं है, सिर्फ बॉडी यहाँ है या आंखें वहाँ हैं स्क्रीन पे, बाकी आप कहीं और हो, तो वो चली जाएगी सब कॉन्शियस में, और थोड़े दिन बाद वही चीज़ चलाई जाएगी अनकॉन्शियस माइंड, ठीक।
तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारा माइंड में जो 10% चीज़ें होती हैं, कह सकते हैं हमारी जो चीज़ें होती हैं माइंड की 10% चीज़ें ही हमारी जो होती हैं वो कॉन्शियस माइंड में होती हैं, ठीक है। और हमारी जो चीज़ें जो होती हैं, जो हम याद करते हैं या हमें पता होती है, वो 90% चीज़ें जो होती हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। कितनी? 90% चीज़ें अनकॉन्शियस में होती है और 10% ही आपकी कॉन्शियस माइंड में होती है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें जो भी हमने पढ़ी वही हमें याद रहती है। इसके बाद सब कॉन्शियस में जब हम पुश करते हैं, याद करते हैं, तब उस माइंड से इसी से निकल के सब कॉन्शियस पे आ जाती हैं, ठीक है। यानी अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कॉन्शियस में जा रही है 10%, ठीक है, और बाकी जा रही है अनकॉन्शियस में। जब आप उसको पुश करोगे, याद करोगे कि क्या पढ़ाया था मैम ने, तब वो यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगी और सब कॉन्शियस में चली जाएंगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमारा माइंड जो होता है टोटली डिपेंड करता है, हमारी जो चीज़ें हैं वो अनकॉन्शियस माइंड जो है टोटली डिपेंडेंट ऑन टोटली अनकॉन्शियस माइंड पे। हमारा माइंड जो है टोटली अनकॉन्शियस माइंड पे ही डिपेंड होता है, जिसमें से सिर्फ 10% चीज़ें ही हमारी कॉन्शियस माइंड में आती हैं, बाकी 90% चीज़ें जो होती हैं वो अनकॉन्शियस माइंड पे ही जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो उन्होंने 3 टाइप्स बताए थे माइंड के, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो ये पूछ सकते हैं कि माइंड के कौन सा भाग जो है कितने % कॉन्शियस में जाता है, कितने % अनकॉन्शियस में जाता है, ठीक है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कोई करंट थॉट है तो हमारे कॉन्शियस में जाएगा, कोई मेमोरी और फीलिंग्स हैं वो हमारी जाएगी सब कॉन्शियस में, और कोई हमारे हिडन थॉट्स हैं जो हमने कभी सोचे थे, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि किसी को देखा या कुछ सुना तो कुछ अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं, लेकिन हम उसको बोल नहीं पाते हैं, है ना, कुछ कह नहीं पाते, तो वो हमारी कहाँ है, ऐसी चली गई माइंड में अनकॉन्शियस पे, जिस पे हम ना वर्क कर रहे हैं ना कुछ याद कर रहे हैं, बस हाँ ऐसा हुआ था वो वाली चीज़ें, ठीक है। तो फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स और हिडन थॉट्स और डिज़ायर्स जो होती हैं वो हमारी चली जाती हैं अनकॉन्शियस माइंड पे। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। और सिगमंड फ्राइड आपका ये पूरा ख़त्म हो गया है, अब इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये स्टेजेस है साइकोसेक्सुअल, वो आपको याद होनी चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान रखना, ओ लड़के ए लड़की, ठीक है, ये वाली बात। और ये आपका साइको एनालिटिकल थ्योरी में मैंने बताया था कि माइंड के तीन तरीके के माइंड हमारे जो होते, हमारा जो माइंड जो होता है 3 तरीके से वर्क करता है, इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 तरीके से वर्क करता है। और ये क्या है, टाइप्स होते हैं हमारे माइंड के, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए कैसे आते हैं, क्वेश्चन जब मैं कराऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 5 स्टेज दिए, इसमें से 3 दे दी, ठीक है, सिगमंड फ्राइड की 3 स्टेज डाल दी और एक कुछ और डाल दिया, किसी और की डाल दी। तो आपसे पूछेंगे कि कौन सा सिगमंड फ्राइड का नहीं है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। तो इसको भी याद करने का तरीका है ONPHLG, ऐसे याद करिएगा, ONPLG, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, हमने तो ऐसे ही याद किया था, ठीक है। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल, पहला वर्ड याद होगा तो आपको पूरा याद आ जाएगा। ओरल, एनल और क्या है, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल, ठीक है। तो ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। इसमें ओडिपस और इलेक्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईद क्या होता है, प्लेजर के लिए होता है, मैंने आपको याद भी करा दिया, ठीक है। ईद क्या होता है, प्लेजर के लिए होता है। ईगो क्या होता है, इन दोनों के बीच को बैलेंस करता है, सुपर ईगो। और सुपर ईगो क्या होता है, मॉरलिटी, क्या सही है क्या गलत है वो चीज़ हमें बताता है हमारा माइंड, ठीक है। डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जिसे हम परफेक्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। पूछ सकते हैं परफेक्ट प्रिंसिपल कौन सा है इनमें से, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट, ठीक है। रॉन्ग और राइट में, राइट का डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। मॉरलिटी हमारी डिसीजन में हेल्प करती है, वो चीज़ होती है मॉरलिटी, ठीक है, जिसे हम परफेक्ट प्रिंसिपल कहते हैं। और टाइप हमने बता ही दिया आपको इजीली, ठीक है। जो हमारे करंट चल रहे होते हैं वो हमारे कॉन्शियस होते हैं, बाकी हमारा चला जाता है जो हिडन थॉट्स होते हैं वो अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। जब हम उन्हें ज़्यादा फोर्स करते हैं, याद करते हैं कि क्या था, तो वो हमारे निकल के सबकॉन्शियस में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फीलिंग्स और मेमोरी। जो कहते हैं ना, हमने कल याद किया था 10 दिन पहले, तो वो जो अनकॉन्शियस में चला गया उसको निकाल के हम जब सबकॉन्शियस पे लाते हैं तो हमें याद आ जाती है वो चीज़ें, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिगमंड फ्रॉइड के क्या है, टोटल पूरा समझ में आ गया। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करिएगा। चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, बीपीएससी हो, ठीक है, DSSS हो, सब में बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने एक ही क्लास में इनका सब कुछ बता दिया, इनका सारा कहते हैं ना डिस्क्रिप्शन दे दिया एक तरीके से। अब इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, डायरेक्ट आप MCQ पे जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप गूगल में अभी भी कोई भी MCQ डाल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पढ़ाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और क्लास अगर पसंद आई हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आपको फर्दर जो भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैंने आपको बोला था अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे पहले बता दीजिए, ताकि मैं उस टॉपिक का पर्टिकुलर पहले से वीडियो बना दूं और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। बाकी मैं अपने तरीके से तो चल ही रही हूँ, जो मुझे समझ में आता है मैं पहले वो डाल देती हूँ। बाकी अगर आप मुझे बताओगे कि मैम इसमें प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो मैं पहले उसको डालूंगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा, कोई इश्यूज़ हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके डाउट्स को सबसे पहले प्रायोरिटी पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। फिर मिलते हैं आज की क्लास में यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नई एनर्जी, नई लर्निंग के साथ और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो तब तक आप बने रहिए ऐसे ही, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और ऐसे ही हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और सेफ रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।